तो आप में से कितने लोग हैं जो टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो काफ़ी टाइम वेस्ट करते हैं? तो क्यों ना मैं आपको 5 तरीके बताऊं टाइम वेस्ट करने के, जिससे आपका टाइम रियल में टाइम वेस्ट ना हो और आप उस टाइम को भी यूज कर। तो आज हम जानने की कोशिश करते हैं वो 5 तरीके जहाँ पे आप टाइम वेस्ट जो है आपका उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। मतलब टाइम वेस्ट भी करना है तो उसको भी तो प्लान कर सकते हैं। बहुत बार लोग क्या गलती करते हैं कि जो उनका बेस्ट टाइम है, पढ़ाई वाला टाइम है, वो तो प्लान करते हैं, टाइम टेबल बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन जो उनका वेस्ट वाला टाइम है वो प्लान नहीं करते। लेकिन वो लोग जो अपना जो टाइम वेस्ट वो कर रहे हैं वो प्लान करते हैं, वो सबसे स्मार्ट होते हैं। रीज़न ये है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो दो टाइम मान लेते हैं। एक वो टाइम जहाँ पे आपने प्लान करा हुआ है कि आप वो काम कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव है, दूसरा वो टाइम जहाँ पे आप अनप्रोडक्टिव कामों में हैं आपके हिसाब से जो अनप्रोडक्टिव है। तो टाइम वेस्ट इज सच वेस्ट वाला नहीं है, एक प्रोडक्टिव है, एक अनप्रोडक्टिव है। अब जो अनप्रोडक्टिव वाला है उसको हम प्लान करते हैं, जो प्रोडक्टिव वाला है वो तो हमने पहले ही प्लान कर लिया है, टाइम टेबल के बारे में, कैसे आपका ब्रेन फंक्शन करता है, पोमोडोरो टेक्निक या जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई वो तो है ही है। लेकिन जो टाइम आपका वेस्ट होना है, आपने डिसाइड कर लिया कि भाई इसमें मैं पढ़ाई नहीं करने वाला हूँ, इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, चाहे वो वीकेंड वाला बात हो, चाहे दिन में कुछ घंटे की बात हो, उनको आप बेस्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं या उनमें क्या करना चाहिए आपको और मैं क्या करना पसंद करता हूँ उसके बारे में बातें करता हूँ। देखो, और एक बात तो आपको जाननी है कि लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस फेज में। लेकिन उसके साथ साथ और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जिनमें से रिलेशनशिप भी है, जिनमें से फैमिली भी है, जिनमें से फूड भी है, जिनमें से घूमना भी है, जिसमें से आवारापन भी है कि आप कहीं घूमना पसंद करते हैं। अब जो आपके पास टाइम है वो लिमिटेड टाइम है, 24 घंटे एक दिन में होते हैं, और दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, जो सबसे गरीब इंसान है, दोनों के पास बराबर टाइम होते हैं। और इससे बहुत बार ये साबित होता है कि कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है, क्योंकि दोनों के पास बराबर टाइम है। अब बातें करते हैं जो आपके पास टाइम है उसमें से आपने डिसाइड करा कि भाई मेरे पास दिन के या हफ्ते के, महीने के कुछ टाइम होंगे जो मैं तो एकदम उन कामों में लगाऊंगा जो अनप्रोडक्टिव नहीं। उनमें आप क्या कर सकते हैं? अब देखो, जो आपका ब्रेन है ना वो लिमिटेड कैपेसिटी वाला है, उसको आप बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते कि अभी भी पढ़ो अभी पढ़ो, फिर बोरियत हो जाएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, इफिशियंसी घट जाएगी। तो उसके हिसाब से भी आपको कहीं ना कहीं ब्रेक लेना पड़ेगा, टाइम उन कामों में लगाना पड़ेगा जो अनप्रोडक्टिव है। मैं जो काम करना पसंद करता हूँ वो है सोशलाइजेशन। मतलब बहुत बार क्या होता है कि आप जब पढ़ाई कर रहे होते तो आप अकेले होते हैं, तो पहला काम आपको करना है सोशलाइजेशन पे फोकस करना है। वो कैसे करेंगे वो बताता हूँ आपको। कि जब भी आप ब्रेक लेने के बारे में सोचें, टाइम वेस्ट करने के बारे में सोचें, तो टाइम वेस्ट करके उन्हीं कामों में ना लगे रहें जो आप प्रोडक्टिव काम है। जैसे मान लीजिए कि आप मुखर्जी नगर में रहते हैं, जेएनयू में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो अगर आपको टाइम वेस्ट करना है तो पहला काम आप कर सकते हैं लोकेशन चेंज करने का। लोकेशन चेंज करने का सिंपल मतलब है कि मान लो कि मेरे दोस्त नोएडा में रहते हैं, तो मैं नोएडा चला जाऊंगा, उनके साथ इंगेज करूंगा, बैठूंगा। तो इसका दो फायदा होगा, एक तो नई लोकेशन जा रहा हूँ, नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो इस लोकेशन से भी जो चिड़ हो जाती है ना, बहुत बार आप देखेंगे कि किसी जगह पे आप बहुत बैठ के पढ़ते रहें और जब आपका पढ़ाई का मन नहीं करेगा, आप पढ़ाई से ब्रेक लेना चाहेंगे, तब आपका मन करेगा इस लोकेशन से दूर जाने का। मेरे साथ बहुत बार होता है कि अगर मैं किसी लोकेशन पे बहुत काम कर लेता हूँ तो मेरा मन करता है यहाँ से दूर जाएं। तो पहला काम आप कर सकते हैं लोकेशन शिफ्ट। वो भी परमानेंट नहीं है कि मान लीजिए आप 3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते के लिए 4 दिन के लिए जा रहे हैं, तो आप जा सकते हैं नए लोकेशन पे। वो लोग भी कंफर्टेबल होने चाहिए, ऐसे ना करो कि आप ऐसी जगह पहुंच जाओ जहाँ पे वो लोग कंफर्टेबल ही नहीं है। तो ऐसी लोकेशंस पे जा सकते हैं। बहुत बार आप फैमिली के साथ जा सकते हैं, बहुत बार अलग अलग लोकेशंस पे जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोकेशन शिफ्ट करें। और इसी से जुड़ा होगा कि लोकेशन शिफ्ट होंगे तो लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपके फ्लैट में 4 लोग रहते हैं जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं, डेली सुबह से लेकर रात तक उनकी शक्ल देखते हैं, भले ही आप कितने अच्छे दोस्त हों, लेकिन बहुत बार लोगों की लगातार इतनी शक्ल देखना पसंद नहीं होता। मुझे भी बहुत बार लगता है कि लोगों से मैं बहुत मिलता हूँ तो मुझे खाली कर देते हैं, बहुत बार तो मुझे अकेले जाना पड़ता है। तो आप क्या कर सकते हैं, लोकेशन शिफ्ट कर लो कहीं, 3 4 दिन के लिए नए लोगों से मिलो, वहाँ से एक काम कर सकते हो। दूसरा काम आप कर सकते हो मूवीज़ के बारे में, जो मुझे बहुत पसंद है। कि मान लो कि आपका नहीं मन कर रहा है कहीं जाने का, या आपको टाइम है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे मज़ा लेना है, और आपके पास अच्छे शौक हैं, तो मूवीज़ एक अच्छा हो सकता है। क्योंकि मूवीज़ में वैरायटी बहुत है, किसी को साउथ इंडियन पसंद होगी, किसी को मलयालम पसंद होगा, किसी को बॉलीवुड हॉलीवुड, इस तरह से होगा। और वो रूम पे देख सकते हो, बहुत बार आप थिएटर जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि थिएटर भी करो और रूम में भी देख सकते हो आप। तो मूवीज़ देखना बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि आप बैठे रहेंगे, आप थोड़ा आलसी भी रहेंगे, बॉडी के ऊपर भी जोर नहीं पड़ेगा, नए कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं और नई चीज़ें सीख भी सकते हैं। अगर आप मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं तो मलयालम सिनेमा देखने की कोशिश करो। तमिल में बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ हैं, वेट्री मारन एक डायरेक्टर हैं, पारंजीत करके एक डायरेक्टर हैं, उनकी मूवीज़ देखने की कोशिश करो। कमल हसन की मूवीज़ देखने की कोशिश करो। हॉलीवुड में बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, उनकी मूवीज़ देखने की कोशिश करो। और वो देखोगे तो कहीं ना कहीं आप रिलैक्स फील करोगे। तो एक तरीका हो गया नई लोकेशन पे जाना, नए दोस्तों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना। दूसरा तरीका हो गया मूवीज़ के बारे में। तीसरा तरीका है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आपका कोई क्लोज वन है जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उसके साथ आप वक्त बिता सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के दौरान उतना टाइम आपके पास नहीं होता कि बाकी चीज़ों को भी आप उतना टाइम दे पाएँ। तो जब भी आपको लगे कि आपको अब प्रोडक्टिव काम नहीं करना, पढ़ाई नहीं करना और ब्रेक लेना है, तो उस ब्रेक को क्यों ना हम उन कामों में लगाएं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप इस वाले टाइम को वहाँ पे लगा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, बैठने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, खाना खाना है, कुछ भी जो एक्सप्लोर करना है वो सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वो बहुत सही तरीका होता है, क्योंकि लाइफ में सिर्फ पढ़ाई से नहीं चलती, रिश्ते भी होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वो भी आपको मैनेज करना होता है। तो गोल यही है कि जो अनप्रोडक्टिव टाइम आप सोच के रहे थे कि यार ये काम मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और उसको कैसे आप बेटर प्लान कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि जब आपको टाइम वेस्ट करना होता है और आपको पता नहीं होता कि आपको क्या करना है, तब और आप प्रॉब्लम में हो जाते हैं। बहुत बार आप रिलैक्स कर रहे हैं कि भाई आज मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ये सोचते सोचते कि इसमें करूँ क्या, आप और थक जाते हैं। ये बहुत लोगों के साथ होता है। मूवीज़ निकालोगे, सर्च करते करते 1 घंटे लग गया कौन सी मूवीज़ देखें। तो इन चीज़ों को भी आप बच सकते हैं। तो मूवीज़ देखो, मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं लगभग 10 दिन 15 दिन, और इस सीज़न में तो मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखता हूँ। और बहुत ज़्यादा देखने का फ़ायदा है कि मेरा बोलने के तरीके में आता है, उनकी बातें मैं आपको बता पाता हूँ, उनकी सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पाता हूँ। तो तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका, अगर आपके पास पैसा है, आप घूमना पसंद करते हैं, तो आप किसी बाहर की लोकेशन पे जा सकते हैं, जैसे शिमला है, पहाड़ है, हिमाचल है, या जहाँ भी आप हैं, जहाँ भी नज़दीक है, गुजरात के नज़दीक हैं, जो भी डेस्टिनेशन हैं वहाँ जा सकते हैं। और नेचर के बीच में रहना बहुत अच्छा होता है। मतलब नेचर के बीच आप जाते हैं तो आप हील होते हैं, और टाइम वेस्ट होगा भी नहीं, क्योंकि आप घूम रहे होंगे, आप रिलैक्स भी फील करेंगे, नई जगह के नए खाने ट्राई कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चौथा तरीका है टाइम वेस्ट करने का या अनप्रोडक्टिव कामों में लगाने का। नई लोकेशन पे जाने के बहुत फ़ायदे होते हैं। मतलब इतने फ़ायदे हैं, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, उन सबसे पूछोगे वो एक चीज़ बोलते हैं कि इंसान को ट्रैवल करना चाहिए। एक तो फ़ायदा है कि आप नई लोकेशन पे जाते हैं, नया खाने के बारे में पता चलता है, कल्चर के बारे में पता चलता है। अगर आप पहाड़ वहाड़ जाते हैं तो आपको पता लगता है कि हम कितने छोटे हैं। तो ये इंसान का जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा काम आप कर सकते हैं, किसी और लोकेशन पे जाके ट्रैवल कर सकते हैं। पांचवा काम जो मैं बोलता हूँ कि आज के वक्त में हम लोग सोशल मीडिया इतनी चीज़ों में प्रेजेंट रहते हैं, तो अगर आपको वीडियो बनाना पसंद है, आपको किताबें पढ़ना पसंद है, तो आप ऐसे काम कर सकते हैं जो आपके पुरानी जो प्रोडक्टिव काम है, जैसे आप एजुकेशन में हैं, आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उससे जुड़े हुए काम कर सकते हैं कि यार ये काम मैं कर रहा था तो इस काम को कर लूंगा, तो इसी से लिंक है। जैसे मैं वीडियो बनाने के बारे में बातें करूँ, तो बहुत बार मैं जब ब्रेक लेता हूँ, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करना है, अब तो मैं फुल टाइम वीडियो बनाता हूँ। तो जब मैं फुल टाइम में नहीं बनाता था, तब मैं वो चीज़ें करने की कोशिश करूंगा कि यार ये काम मैं करके देखता हूँ कि क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो वो चेक करने के लिए भी काम कर सकते हैं। तो इस तरह के काम आप करेंगे तो जो टाइम आपको लग रहा है कि अनप्रोडक्टिव है, टाइम वेस्ट है, वो भी प्लान हो पाएगा। जैसे होता नहीं है कि कोई दर्जी के पास आप जाएं कपड़ा लेके, तो दर्जी केवल जो कपड़ा बनाना होता है वही नहीं प्लान करता, वो जो कपड़ा निकलेगा ना, उसका वेस्टेज होगा, उसका भी प्लान कर लेता है। सेम खाद के साथ होता है कि भाई किसान के पास जाओ, किसान किसी भी फसल का निकला हुआ एक एक कतरा इस्तेमाल कर लेता है, भूसे के रूप में इस्तेमाल कर लेंगे, खेत में डाल देंगे, वो हर तरह से इस्तेमाल होता है। तो नेचर के अपने तरीके हैं टाइम को, रिसोर्सेज को यूज करने के बारे में। तो आपको भी लगे कि आपको टाइम वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करने में कुछ गलत नहीं है, अनप्रोडक्टिव काम करने में कुछ भी गलत नहीं है। अपने दिमाग से निकाल दो कि पूरे टाइम आप मशीन की तरह काम करोगे, आपका ब्रेन वर्क नहीं करेगा। आपको टाइम वेस्ट करना है, आपको टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे स्मार्ट लोग वो हैं जो टाइम प्लान करते हैं कि जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उसको भी मैं प्लान करूंगा। तो ये 5 काम कर सकते हैं। आपके पास और भी ऑप्शन हो सकते हैं, मैं जो करता हूँ मैं उससे रिलेट करके मैंने बताने की कोशिश करी है। आप और काम कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये भी काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार हम लोग ऐसे वीडियो लाएंगे। आपको कमेंट करके बताना है कि जब आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कौन सा काम करना चाहते हैं, और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से काम करते हो जब आपको लगता है कि आपको पढ़ाई नहीं करना है। और वो कमेंट करके बताओगे तो मैं आपको कुछ और चीज़ें बताऊंगा। तो आपको कमेंट करना है कि वो कौन सा काम आप करते हो जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो, लेकिन वो करने में आपको मजा आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अपना काम पता है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कराना है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।